हेलो, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी अपनी जुगाड़ू सीरीज है कंप्यूटर की, उसमें पार्ट 5th नंबर का यानी कि लेक्चर 5, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे हार्डवेयर। आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और हार्डवेयर कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर में डिवाइसेस यूज ली जाते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कशन करने जाएंगे। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा ये, सो हंसते हंसते खेलते खेलते अपन इस चीज़ों के बारे में अपन सीख जाएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। यहाँ से एग्जाम्स में टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलेगा आपको कि कौन सा हार्डवेयर पेरिफेरल हार्डवेयर है या नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर है। तो उसमें आपको अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप डायरेक्ट उसमें पॉइंट आउट करके ये सोल्व आउट कर सकते हो कि कौन सा जो भी पेरिफेरल हार्डवेयर है, कौन सा नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर है। तो इस क्लास में अपन सीखेंगे पेरिफेरल हार्डवेयर और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। टू द पॉइंट अपन इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप जो फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स या जिन फ्रेंड्स को इसकी नीड है कंप्यूटर की क्लास की, उनको ये अच्छी तरीके से उन तक पहुंच सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो भी अपनी 4th जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिस्कशन किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब अपन फ्रेंड्स आप तैयार हो जाइए और अपने ईयरफोन को कानों में लगा लीजिए, जिससे कि आपको एकाग्र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। तो मैं आपको एक बार जो प्रीवियस लेक्चर था अपना 4th, उसके बारे में एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे कि आपको एकाग्र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अपनी बैक साइड की जो प्रीवियस लेक्चर है उसका आपको शॉर्ट में आपको मेमोराइज हो जाए। तो अपन ने डिस्कशन किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है और 5th में क्या होती है। फर्स्ट जनरेशन में जो यूज लिया गया था वो था आपका क्या कहते हैं, ड्रम था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। फिर सेकंड जनरेशन में अपन ने यूज किया गया सीपीयू के अकॉर्डिंग, उसमें मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। फिर थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। 4th जनरेशन में अपन ने यूज किया मैग्नेटिक वो HDD का। फिर 5th जनरेशन में अपन ने यूज किया HDD एंड SSD का यूज किया। ये HDD और SSD इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। और आईसी का आविष्कार किसने किया, और आपके आईसी का आविष्कार किसने किया, और तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन प्रीवियस लेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और मशीनी लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो हार्डवेयर को ऑन द बेसिस कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के डिस्कशन किया गया है, जिसमें पेरिफेरल हार्डवेयर होता है और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर होता है। पेरिफेरल हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के जो साथ यानी बाहरी तौर पर जुड़ने वाले जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें पेरिफेरल हार्डवेयर कहते हैं। जबकि नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होते हैं, एक सीपीयू के परिधि के अकॉर्डिंग अपन उसको जाने कि कंप्यूटर की जो परिधि के अकॉर्डिंग यानी कंप्यूटर की परिधि के जो रेस्पेक्ट में जो इंटरनली जो कनेक्ट होते हैं हार्डवेयर, उन्हें क्या कहेंगे अपन, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। और उनका फॉर एग्जाम्पल्स अपन डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको एक बार बोर्ड पर आपको शो आउट कर देता हूं कि हार्डवेयर क्या होते हैं।
हार्डवेयर अपन डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, जो अपनी 5th क्लास है उसमें अपन हार्डवेयर को टॉपिक को कंसिडर करेंगे। हार्डवेयर क्या होते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में कि हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर इट इज द डिवाइस which connect it is the device which connect it is the device which connect to the outer and inner portion of कंप्यूटर एंड सीपीयू। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सीपीयू यानी कि बाहरी तौर पे आउटर यानी बाहरी तौर पे कनेक्ट और इनर पोर्शन पर कनेक्ट, आउटर तौर पर और इनर तौर पर, जो यानी कि बाहरी तौर पर और परिधीय के रेस्पेक्ट में या कैबिनेट के तौर पर जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं किससे, विद द रेस्पेक्ट किससे, सीपीयू से, उन्हें क्या कहेंगे अपन, हार्डवेयर कहेंगे। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होती है, और सेकंड में जिन डिवाइसेज को अपन क्या कर सकते हैं, हाथों से, जिन डिवाइसेज को अपन क्या कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, ठीक है, हाथों से छू सकते हैं, ठीक है, हाथों से छू सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हार्डवेयर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हार्डवेयर, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये अपनी जनरली जो अपनी समझने की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखते हैं। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपन समझ जाते हैं कि बेस्ड ऑन द कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि जो जुड़ने के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि कनेक्ट करने के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि कंप्यूटर को कितने टाइप से, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसमें अपन को फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ द बेस्ड ऑन द, ये आपके हो जाएंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, बेस्ड ऑन कनेक्टिंग डिवाइस, इसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स से होता है बेस्ड ऑन द कनेक्टिंग डिवाइस। तो 2 टाइप से कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपकी पेरिफेरल हार्डवेयर, एक हो जाएगा पेरिफेरल हार्डवेयर, और सेकंड हो जाएगा नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। सेकंड कौन सा हो जाएगा, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर, सेकंड कौन सा हो जाएगा, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट हो गया पेरिफेरल हार्डवेयर, जिसे क्या कहेंगे हिंदी में अपन बोलते हैं तो परिधीय हार्डवेयर, ठीक है, परिधीय हार्डवेयर, ठीक है, हिंदी में अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधीय हार्डवेयर, और नॉन पेरिफेरल अपरिधीय हार्डवेयर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इनको अपन डिस्कशन करेंगे कि नॉन पेरिफेरल और पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होते हैं। नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर और पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होते हैं, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है, सीपीयू, ठीक है ना, ये क्या है अपना सीपीयू, ये अपना क्या है सीपीयू, और ये अपना है मॉनिटर, ठीक है ना, ये अपना हो गया मॉनिटर, और ये अपना हो गया क्या, कीबोर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सीपीयू, तो सीपीयू में ये आपका रैम रोम हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका सीपीयू हो गया आपका ये,
ठीक है ना, थोड़ा रंग से नहीं बना। CPU हो गया, ये CPU हो गया आपका, तो CPU। और अब इसको अपन पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल समझने के लिए क्या करेंगे, जो ये अपना, ये मैंने आपको एक ड्रॉ करके बताया है एक डायग्राम। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका कीबोर्ड। तो CPU के जो मदरबोर्ड होता है, कैबिनेट के जो सेंटर होता है, कैबिनेट का जो सेंटर होता है, उससे अपन एक ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ठीक है ना, एक ड्रॉ लाइन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में एक परिधि के रूप में अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में अपन इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि पेरिफेरल हार्डवेयर और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कौन सा होगा। तो CPU के रेस्पेक्ट में अपन इसको, कैबिनेट के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, इसको एक परिधि ड्रॉ करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं। तो जैसे ही परिधि के जो बाहर कनेक्ट होंगे, यानी कि इस परिधि से बाहर जो कनेक्ट होंगे यहाँ पे, है ना, इस परिधि से जो बाहर जो कनेक्ट होंगे, बाहरी तौर पर जो जुड़ने वाले हार्डवेयर होंगे, लाइक अब मैं इनको आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक जैसे कि प्रिंटर अपन यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रिंटर हो गए, कीबोर्ड हो गया। अभी कीबोर्ड भी क्या है, कीबोर्ड समझाने के लिए ये है, इसकी क्या है, ये एक एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है, परिधि है, ठीक है ना, ये क्या है, एक परिधि है। तो उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये हो जाएगी आपकी पेरिफेरल, ठीक है ना। तो अब ये कीबोर्ड भी है, इसके क्या पेरिफेरल में आ जाएगा, परिधीय हार्डवेयर, यानी कि इसके बाहरी तौर से कनेक्ट है, बाहरी तौर से कनेक्ट है। और साउंड डिवाइसेज होती हैं अपनी, साउंड डिवाइसेज है, वो भी इससे बाहरी तौर से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ये हो गया आपका साउंड डिवाइस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी जो किससे बाहरी तौर से कनेक्ट होंगी, CPU से बाहरी तौर पे जो कनेक्ट होंगी, कंप्यूटर के साथ बाहरी तौर पर जुड़ने वाले जो हार्डवेयर होंगे, लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, साउंड, ये सारी चीजें क्या होंगी, पेरिफेरल हार्डवेयर के में कंसिडर की जाएंगी, पेरिफेरल हार्डवेयर में कंसिडर की जाएंगी। और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर में क्या कंसिडर की जाएंगी, अब ये तो हो गई आउटर मोस्ट, यानी कि बाहर वाली चीजें, ठीक है ना। और जो CPU के इसके परिधीय क्षेत्र के अंदर जो आने वाली चीजें होंगी, जो कनेक्ट होंगी, जैसे कि लाइक दैट CPU, एक CPU, उसके अंदर CPU के अंदर जो कैबिनेट में रैम होती है, रोम होती है, मदरबोर्ड्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें, और HDD होती हैं, ये किस में आते हैं, कंसिडर होते हैं, ये किस में कंसिडर होते हैं, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर में कंसिडर होते हैं। तो ये यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसके मैं आपको एक बार एग्जांपल्स राइट डाउन करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। पेरिफेरल हार्डवेयर की जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बार इनको बता देता हूँ। एग्जांपल्स हैं इसके कौन कौन से हैं पेरिफेरल हार्डवेयर के। प्रिंटर अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कीबोर्ड होगा पेरिफेरल हार्डवेयर के एग्जांपल। और कौन सा होगा, कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा, और आपका ये होगा माउस, साउंड होगा, ठीक है ना, ये साउंड होगा, माउस होगा, ये। और ये सारी चीजें क्या किस में होगी, ये किस में होगी, आपकी माउस होगा एटसेट्रा, ये किस में होगी, पेरिफेरल यानी परिधीय हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगी। तो आपका ये कंफ्यूजन। अब नॉन पेरिफेरल में क्या होगा, इसके एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, परिधीय हार्डवेयर, अपरिधीय हार्डवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि CPU, यानी कि CPU, ठीक है ना। CPU में क्या कंसिडर किया जाता है, मदरबोर्ड और रैम, ठीक है ना, रैम ये। और अपन साउंड कार्ड भी इसमें डलवाते हैं, या वीडियो क्वालिटी के लिए ग्राफिक्स कार्ड भी अपन डलवाते हैं। तो ये किस में आएंगे, ये किस में आएंगे, आपके नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर में कंसिडर किए जाएंगे। ग्राफिक्स कार्ड भी डलवाते हैं अपन, ठीक है ना, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, साउंड कार्ड भी डलवाते हैं। तो ये किस में आएंगे, आपके ये आएंगे आपके नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर में। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। इसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ CPU के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
किसके अकॉर्डिंग? तो एक बार मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ इसका कि हार्डवेयर ऑन द बेस्ड ऑन द कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 2 टाइप्स के। किसके अकॉर्डिंग? जो भी अपनी सीपीयू होता है, सीपीयू का फॉर एग्जांपल अपन एक इनको समझने के लिए कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि जो अपना कैबिनेट होता है, कैबिनेट के एक अपन ने परिधि है, एक सेंटर में रखे एक परिधि खींची, जिससे कि उसके जो बाहर बाहर वाले समझने के लिए कंप्यूटर के साथ जो बाहरी तौर पर जुड़ने वाले हार्डवेयर होंगे, यानी कि परिधि से बाहर बाहर जो जुड़ेंगे, ये है आपकी कोई मान लो एक परिधि है, इसे बाहरी तौर पर जो जुड़ेंगे वो हार्डवेयर क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाएंगे। और ये परिधि के इंटरनली जुड़ेंगे, जैसे सीपीयू में रैम होती है अंदर और मदरबोर्ड होता है, और आपका ये मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, सीपीयू होता है यहाँ पे, और ग्राफिक्स कार्ड लगवाते हैं अपन, साउंड कार्ड भी लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहेंगी? कहलाएंगी नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर में कंसिडर की जाएंगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद में मैं आपको एक बार डिस्कशन करके बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ सीपीयू कैसे, टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में अपन इसका एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक बार रफ इट करता हूँ, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इस पर साइड में हो जाता हूँ, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं एक बार इसको रफ इट कर देता हूँ। अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? हम टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस, इसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के सीपीयू होते हैं और इन चीज़ों के बारे में। तो ये आपको एक बार यहाँ से हार्डवेयर का जो भी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेरिफेरल हार्डवेयर किसे कहते हैं, और पेरिफेरल का हार्डवेयर की जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये हो गया अपना हार्डवेयर की रिगार्डिंग कंप्लीट टॉपिक। अपन देखते हैं अब डिस्कशन करनी है अपन क्या? टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में ऑन द प्रोसेस या पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपन इसको डिफाइन करेंगे। सीपीयू क्या होता है? व्हाट इज द सीपीयू? अपन सीपीयू के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीपीयू क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई जिसे कहते हैं। और इसे मस्तिष्क का यानी कि कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसे। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो भी डेटा का एनालिसिस होता है, डेटा का जो भी यहाँ से प्रोसेस होता है, वो सारा चीज़ किस में होता है? सीपीयू में होता है। तो ये हो गया आपका सीपीयू। अब टाइप्स देखते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्टिंग या पार्टीशन या प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑन द बेसिस किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ प्रोसेसर या सीपीयू। ऑन द बेसिस प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर एंड सीपीयू। ऑन द बेसिस प्रोसेस एंड सीपीयू के अकॉर्डिंग देखते हैं, पार्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि सीपीयू के कितने पार्ट्स में होता है? टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑन द बेसिस 3 पार्ट्स का होता है। ये 3 पार्ट्स में कंसिडर किया जाता है। क्या जो सीपीयू होता है 3 पार्ट्स में कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट होता है एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे कहते हैं। सेकंड पार्ट्स होता है सीपीयू का रजिस्टर होता है, और थर्ड पार्ट होता है सीपीयू का सीयू। और तीनों का पार्टीशंस को कंबाइन करने के बाद में क्या बनता है? सीपीयू बनता है। तो ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ सीपीयू के पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू डिफाइन करेंगे इसका, ठीक है ना। यहाँ से टाइप्स ऑफ सीपीयू नहीं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ सीपीयू।
ऑन द बेसिस ये प्रोसेस या इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू के देखेंगे अपन, 3 टाइप्स का होता है, 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। 3 पार्ट्स में कंसिडर किया जाता है सीपीयू को। पहला होता है फर्स्ट, अपन यहाँ पे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। फर्स्ट होता है एएलयू होता है। सेकंड होता है आपका रजिस्टर और थर्ड होता है आपका सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। फर्स्ट होगा है एएलयू, इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। रजिस्टर होता है, सभी जानते हैं, जो अपन ने डिस्कशन किया था किसमें, जो जनरेशन ऑफ 4th लेक्चर था इसी का, जो कंप्यूटर की जुगाड़ोलॉजी सीरीज है उसका 4th लेक्चर था, उसमें अपन ने डिस्कशन किया था रजिस्टर क्या होती है, कैचे मेमोरी क्या होती है, तो इनके बारे में। ये क्या होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो ऐसी क्वांटिटी होती है, मतलब ऐसे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको क्या करता है ये लॉजिकल ऑपरेशंस होता है, उनको क्या करता है, उन पर वर्क करता है, ये उन पर क्या करता है, वर्क करता है, ये क्या कार्य करता है, ठीक है, उन पर वर्क करता है। और जो रजिस्टर होती है, रजिस्टर जो आपकी होती है, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है, ये सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट क्या होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी का डिस्कशन करेंगे अपन, पार्ट जो भी 6 नंबर का है उसमें मेमोरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी क्या होती है, मेमोरी होती है, सबसे छोटी होती है मेमोरी। और सबसे तेज मेमोरी कौन सी रहेगी, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में कि सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कैचे मेमोरी। जो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। सबसे तेज कौन सी होती है, सबसे तेज कौन सी होगी, जो आपकी होगी कैचे मेमोरी। कोई कैचे मेमोरी होगी, वो कौन सी होगी, सबसे तेज मेमोरी, ठीक है। अब सीयू के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सीयू क्या होती है, सीयू के फुल फॉर्म होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। अब इन दोनों का जो वर्क होता है उनको क्या करती है, कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होती है उसे क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने वाली को जो यूनिट होगी रजिस्टर और एएलयू को जो कंट्रोल करेगी उसी को क्या कहेंगे अपन, सीयू कहेंगे, कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। अब इसका जो वर्क होता है एएलयू प्लस रजिस्टर, इन दोनों का जो ऑपरेशन होता है, ये वर्क करते हैं, उनको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। तो इन दोनों का जो वर्क होता है, इनका कार्य होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, कार्य को नियंत्रण करती है, इन दोनों के कार्यों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो नोट, जैसे कि ये हो गया कंट्रोल यूनिट का वर्क हो गया, इन दोनों के कार्यों पर क्या करती है, दोनों के कार्य होते हैं उन पर क्या करेगी, दोनों के कार्यों पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। इसे ही क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट, सीयू कहेंगे, ठीक है, कंट्रोल कहेंगे, ये इसका वर्क होता है। तो यहाँ से आपको इस लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया क्या, हार्डवेयर के बारे में। एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू 3 पार्ट्स में कंसिडर किया जाता है सीपीयू को। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स कौन सा होता है, एएलयू होता है। सेकंड पार्ट्स कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। और थर्ड पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी कुछ भी जो अपन डेटा उसमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं कंप्यूटर में, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनका क्या करता है, उन पर वर्क करता है। सेकंड होता है रजिस्टर मेमोरी। ये रजिस्टर होता है, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे तेज मेमोरी भी होती है, जिसे कैचे मेमोरी कहेगी, ठीक है ना। और सीयू होता है, सीयू दोनों का यानी कि एएलयू और रजिस्टर का जो वर्क होता है, दोनों का कार्य होता है, वो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एएलयू और रजिस्टर को कार्य
को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ अपन ने सीखा क्या, जो 5th लेक्चर था अपना कंप्यूटर की जुगाड़ू सीरीज, जिसमें अपन ने सीखा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होते हैं, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होते हैं, और सीपीयू क्या होता है। और सीपीयू के पार्ट्स तीन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू एक बनकर तैयार होता है, वो 3 पार्ट्स में पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद में इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। तो आपके यहाँ से जो भी क्वेश्चंस होंगे हार्डवेयर के रिगार्डिंग और सीपीयू के रिगार्डिंग, वो आपके काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और आप जो भी प्रीवियस एग्जाम्स जो भी हो चुकी हैं उनके आप यहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हो, जिससे आपको जो भी ये पेरिफेरल हार्डवेयर और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर का कन्फ्यूजन था वो आपको अब क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही सीरीज साइंस की जुगाड़ू सीरीज जो भी आपको प्लेलिस्ट में दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाके उसका भी आप एंजॉय ले सकते हो, लाभ उठा सकते हो, जिससे कि आपकी जो भी आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे, जो अपना 6 लेक्चर होगा कंप्यूटर का जुगाड़ सीरीज, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जो भी मेमोरीज के रेस्पेक्ट में, यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके रेस्पेक्ट में अपन डिस्कशन करेंगे। रैम रोम क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट होगा। और मैं आशा करता हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको, जिनको इसकी नीड है, उनको आप अवश्य इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।